सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि व्हाट इज द मिनिमम ऑफ m1। मिनिमम ऑफ m1 कितना है? मिनिमम 7, ठीक है। एंड मैक्स ऑफ m2, मैक्स ऑफ m2 इज 4, मैक्स ऑफ m3 is 4, is 6, and mean of m4 that is 6, ठीक है ना। ये 6 है, ये 6, ये आपका यहाँ पे जो इसका मैक्सिमम है वो 6 है और इसका मैक्सिमम 4 है। तो हमारी कंडीशन है कि कोई भी एक जो है m1 या m4 में से कोई भी एक ग्रेटर हो। तो हम देख रहे हैं कि मैक्स m2 इज लेस देन मीन ऑफ m1, इट इज ऑल्सो लेस देन मीन ऑफ m, ठीक है। तो अब हमारा काम हो गया, हमको जो मिडिल वाले होते हैं उनको हम जोड़ सकते हैं। तो नई मशीन जो अपनी बनेगी उसका मैं लिख देती हूँ। नई जो मशीन होगी उसमें क्या करेंगे, m1 प्लस m2, चाहो तो आप इधर लिख लीजिए m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है, एंड m2 प्लस m3 प्लस m4। जॉब सीक्वेंसिंग के लिए हमें इसको कैलकुलेट करना होगा। अब इसकी जो कैलकुलेशन है वो किस तरह से होगी, ओके, m1 प्लस m2 प्लस m3 ऐड कर लेंगे हम, और जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वो लिख लेते हैं 15, 17, 13, 20, 21। इसी तरीके से इसका एडिशन आ जाएगा 19, 12, 17, 13 एंड 15, ठीक है। इन सब का जो है ऐड करके हमने लिख लिया। अब यहाँ से जॉब सीक्वेंसिंग स्टार्ट होती है। अब आपको क्या करना है, जॉब सीक्वेंसिंग इसमें, ओके। तो जॉब सीक्वेंसिंग करने के लिए आप क्या करेंगे, एक ब्लॉक बनाते हैं, ठीक है। अब 5 जॉब्स है तो 5 बॉक्सेस बना लेते हैं। अब आप लोग मुझे डिसाइड करके बताइए कि कहाँ फर्स्ट क्या लें, फर्स्ट डिसाइड करके बताइए आप लोग। मिनिमम क्या नजर आ रहा है आपको, 12, ठीक है ना, 12 भी नजर आ रहा है मिनिमम। यस मैम, यस मैम। तो ये 12 किस में है, फर्स्ट में या सेकंड में? सेकंड रो में। तो अगर सेकंड रो में है तो कहाँ जाना चाहिए, लेफ्ट या राइट? सेकंड रो वाले कहाँ जाते हैं, राइट में, ठीक है ना। तो सेकंड रो वाला जो है वो आपका राइट में जाएगा, ओके। तो आपके मशीन के नेम क्या थे, यहाँ लिख देती हूँ ABCDE, यानी कि आपका जो बी है वो राइट में चला जाएगा, ओके, ठीक है। और फिर हम इसे हाइड कर देंगे क्योंकि अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जो बचे उसमें मिनिमम आपको क्या दिख रहा है, 13। तो 13 के करस्पॉन्डिंग क्या है, सी, ठीक है ना। तो सी कहाँ जाएगा, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। लेफ्ट में। सो अब आप 13 को भी हाइड कर दीजिए। देन आपके पास में, अच्छा ये एक 13 और है, फिर इस 13 पे आते हैं। ये 13 आपका लेफ्ट में चला जाएगा, राइट में चला जाएगा, ठीक है ना। ये जो डी है ये आपका कहाँ जाएगा, राइट में, ठीक है ना। तो लेफ्ट और राइट दोनों में अगर ऊपर वाली रो और नीचे वाली रो में सेम आता है और अभी डिसीजन बाकी है अपना, तो आराम से हम दोनों को, एक को लेफ्ट में और एक को राइट में दे देंगे, तो कोई कहीं कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है। कोई कंपटीशन नहीं है इनके बीच में, ये तो लेफ्ट में मैम इसमें डिफरेंस का कुछ नहीं कर रहा। नहीं, तो इसमें क्यों डिफरेंस देखेंगे, ये तो वैसे भी आपका कहाँ जा रहा है। अगर मैं इसको पहले लिखते तब भी ये यहीं आता। ये आपका कहाँ जा रहा है, राइट में, और ये जा रहा है लेफ्ट में, तो इनका तो आपस में कोई कंपटीशन है ही नहीं, ठीक है ना। दिक्कत कब आती है, जब नीचे दोनों में 13 हो। ओके मैम।
तो ये डी आपका इधर आ जाएगा। अब नेक्स्ट आप कंप्लीट करो। अब क्या बचा? अब तो ये भी हाइड हो चुका है। अब ये दो 15 है, तो ये दोनों 15 भी लेफ्ट और राइट में है, ठीक है ना। तो दोनों में कोई कंपटीशन नहीं है, आप किसी को भी आराम से फर्स्ट ले सकते हो। आप चाहो तो डिफरेंस देख लो, उससे भी क्या फर्क पड़ेगा। ये तो जाना है राइट में और ये जाना है लेफ्ट में, तो ये आपका जो ई है ये चला जाएगा राइट में और ये चला जाएगा लेफ्ट में, ठीक है ना। तो इस तरह से कंपटीशन कब होता है? जब यहाँ पे दो 13 होते तब उनके बीच कंपटीशन होता है। अगर अलग अलग रो में है तो कहीं कोई इश्यू नहीं होता है, वो सीक्वेंस हमेशा एक जैसी ही बनती है, आप किसी को भी फर्स्ट कर लो। तो इस तरह से ये आपकी जॉब सीक्वेंसिंग कंप्लीट हो गई। और अब इस सीक्वेंस के बेसिस पे, इस सीक्वेंस के बेसिस पे हम जो है पूरी प्रोसीजर करेंगे आगे। ठीक है, प्रोसीजर आप 4 मशीन का करना है तो वो आप लोग कर लेंगे या फिर एक बार करके और मैम अगर सेम रो में हो और मैम डिफरेंस हो ज्यादा हो तो मैम वो क्या लिखेंगे? हाँ, ज्यादा डिफरेंस हो तो उसको पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा। सेम रो में है और मैम उसे राइट में लिखेंगे या फिर लेफ्ट में लिखेंगे? भाई, अगर सेकंड रो में है तो राइट में जाएगा, फर्स्ट रो में है तो लेफ्ट में जाएगा, ठीक है ना। वो ये तो रो पे डिपेंड करता है ना कि आपको राइट में लिखना है कि लेफ्ट में लिखना है। भाई कैंडिडेट अगर सेकंड रो का है तो वो ऑलवेज कहाँ जाता है? राइट में। और कैंडिडेट अगर लेफ्ट रो का है जो मिनिमम है तो फिर यहाँ पे लेफ्ट में जाएगा, ठीक है ना। ये जो है ये रो फर्स्ट को भरने का तरीका है और ये जो है ये रो सेकंड को भरने का तरीका है। तो रूल्स तो यही रहेंगे ऑलवेज, आपका कोई भी हो। तो इस तरह से हम इसे फिलअप कर लेंगे। ओके, अब आगे इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है या फिर सिमुलेशन पे चले, आप बताओ। मैम कंप्लीट कर देते हैं। कंप्लीट करते हैं, चलो कंप्लीट कर लेते हैं। सो अब हम इसकी टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने के लिए आपको मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 एंड मशीन 4 चारों को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं पेपर पे बना लेती हूँ, आई थिंक ज्यादा बेटर रहेगा। इसमें तो आपका स्पेस शॉर्ट पड़ेगा। जस्ट ए मिनट। एक अच्छा सा कलर ले लेते हैं और अब आपकी ये टेबल में बना दी। टेबल को अगर हम हॉरिजॉन्टल बनाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि आपके 4 मशीन है। तो ये 4 मशीन के करस्पॉन्डिंग हेडिंग और डिफरेंट। एंड देन अब इसके फर्स्ट जो है जॉब की सीक्वेंस लिख देंगे। जॉब की जो सीक्वेंस है वो आपकी है सी ए ई डी एंड बी। जॉब की सीक्वेंस लिख दी। देन आप मशीन 1 के करस्पॉन्डिंग 3 कॉलम बनेंगे, फिर मशीन 2 के करस्पॉन्डिंग भी अच्छा 4 बनाएंगे, ठीक है। मशीन 1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ 3 कॉलम्स आ जाएंगे, देन मशीन 2 के करस्पॉन्डिंग, देन मशीन 3 के करस्पॉन्डिंग एंड देन मशीन 4 के करस्पॉन्डिंग, ठीक है।
एंड इसके आपको क्या करना है, 3 पार्ट करने हैं। ठीक है, हम प्रोसेसिंग भी लिख लेते हैं तो गलती नहीं होती है। प्रोसेसिंग टाइम भी हम लिखने वाले हैं। तो ये आपका हो गया मशीन 2 एंड देन दिस विल बी मशीन 3। मशीन 3 के करस्पॉन्डिंग 3 लाइंस बना देते हैं एंड देन मशीन 4 के करस्पॉन्डिंग है 3 लाइंस। ओके, इस तरह से इसको कंप्लीट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इन और प्रोसेसिंग एंड आउट। ये है आपका M1, देन M2 इन प्रोसेसिंग आउट, देन ये आपका हो गया M3 इन प्रोसेसिंग आउट, देन M4 इन प्रोसेसिंग एंड आउट। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर टेबल। देखिए, आप डिजिट्स लिखेंगे तो आपको नजर आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा जो है प्रोसेसिंग टाइम, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लिख देते हैं। ठीक है ना, जो क्वेश्चन आपका था उसके अकॉर्डिंग हम प्रोसेसिंग टाइम जो भी जॉब का है वो लिख देते हैं। 7, 9, 15, 14 एंड 11, ये आपको क्वेश्चन में गिवन था। इसी तरीके से थोड़ा और जो पास कर लेते हैं। ओके, तो ये आपका ऑल अबाउट क्या रहेगा, आपका जो भी प्रोसेसिंग टाइम है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लिख देंगे सारे। इधर सेकंड जॉब के लिए जो प्रोसेसिंग टाइम था वो था आपका 3, 2, 4 डैश एंड 1। देन इसके करस्पॉन्डिंग था आपका 3, 4, 2, 6 एंड 5। नो मैम, क्वेश्चन अलग है। ये वाला क्वेश्चन नहीं कर रहे थे क्या? नो मैम, ये 9, 11, 7, 14, 15 ये वाला। हाँ, तो यही तो किया है। आप इसमें ध्यान से देखिए ना, मैं आपका क्वेश्चन दोबारा से लिख देती हूँ सो दैट आपको क्वेश्चन और इसमें कंपैरिजन पता चल जाए। ये तो लिख रही हूँ, देखिए आपका क्वेश्चन क्या था, 9, मार्कर काम नहीं कर रही सुबह से, ये 5th क्लास है तो मार्कर बेचारे डाउन हो जाते हैं। 9, 11, 7, 14, 15। ठीक है, 2, 1, 3 डैश एंड 4, 4, 5, 3, 6, 2, 13, 6, 11, 7, 9। ये किसके करस्पॉन्डिंग है, A, B, C, D और E। और हमारी सीक्वेंस क्या है, हमारी सीक्वेंस है CAEDB। तो पहले आपको C के करस्पॉन्डिंग लिखना है, ठीक है ना, और फिर उसके बाद आप जो है C के करस्पॉन्डिंग लिखोगे, फिर आपका A आएगा, फिर E आएगा, फिर D आएगा, फिर B आएगा। तो अब यहाँ पे आप देखिए, A का जो था, C का था 7, ठीक है ना, फर्स्ट का। फिर उसके बाद आपको A का देखना है 9, और फिर बाद में आपको E का देखना है 15, और फिर D का देखना है 14, और फिर B का देखना है 11। तो यही लिखा मैंने, 7, 9, 15, 14, 11। ठीक है, अब आपको अगर ऐसा है तो आप पूरा का पूरा एक साथ लिख दीजिए। C का क्या है, 7, 3, 3, 11। तो यहाँ पे इसका प्रोसेसिंग टाइम 11 आ गया। ठीक है, 7, 3, 3, 11। फिर A पे आइए, A के करस्पॉन्डिंग क्या है, 9, 2, 4, 13। तो 9, 2, 4 और फिर ये 13 हो गया। फिर उसके बाद E का आप देखिए 15, 4, 2 और फिर लास्ट में 9। फिर उसके बाद D का आप देखिए 14, डैश 6 और फिर 2। एंड देन B का देखिए 11, 1, 5, 6। तो ये 6। ठीक है, ये प्रोसेसिंग टाइम हमने लिख दिया। ओके, अब आपको क्या करना है, अब 0 से स्टार्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, और जितना प्रोसेसिंग टाइम है वो यहाँ आउट में आ जाएगा। ठीक है, प्रोसेसिंग टाइम लिख देते हैं तो फिर गलती नहीं होती आपकी, इसीलिए पहले आप प्रोसेसिंग टाइम लिख देंगे। ओके, और फिर इसके बाद आप जो है
आगे बढ़िए, 7 + 9, या 7 एज इट इज, 7 + 9 16 आ जाएगा। फिर 16 + 15 आपका हो जाएगा 31। फिर 31 + 14 हो जाएगा 45। फिर 45 + 11 दैट विल बी 56। ओके, अब इसी तरह से इसे करते हैं। अब यहाँ पे ये 7 है तो ये आपका 7 इन बनेगा, और 7 + 3 क्या हो जाएगा 10। अब यहाँ क्या लिखना चाहिए बताइए? मशीन 2 का इन क्या होगा जॉब ए के लिए? मैम 16। 16, बस मैम 16 लेंगे क्योंकि यहाँ 10 है 16 है, तो हमें क्या लेना होगा 16। तो 16 और 2 आपका 18 हो गया। देन 18 लेंगे या 31 लेंगे? 31 मैम। 31, ठीक है, तो हम यहाँ 31 लिख देते हैं। अब यहाँ मैं दूसरे कलर से आपको इसका वो लिख देती हूँ, ऑरेंज यूज कर लेती हूँ पेन, ताकि आपको आइडल टाइम भी पता चलता रहे। तो यहाँ पे ये 10 था और ये 16 पे स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब ये 6 आवर। सबसे पहले तो यही 7 आवर ये इसने डिले कर दिया, ठीक है ना, 7 आवर का डिले तो यही हो गया था। और फिर इसके बाद यहाँ पे आपका 6 आवर का फिर डिले हो गया। अब यहाँ ये 31 पे 18 और 31 का जो डिफरेंस है वो डिले यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो डिफरेंस है वो आप लिखते चली जाइए, तो आपको जो है आसानी रहेगी, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2 1 1 2। तो ये इस तरह से जितने भी आवर्स हैं वो आप इस तरह से लिखते चले जाइए, और तो बाद में जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आसानी रहेगी। जितना भी इसका डिफरेंस है यहाँ डिले का, अब 31 + 4 आपका आ जाएगा 35। ओके, ऐसे एक कॉलम और बनाना चाहिए था पर मुझे पता था स्पेस नहीं, इसलिए मैंने इस जो डिले है इसके लिए कॉलम नहीं बनाया। तो आपको एक कॉलम और बनाना पड़ेगा जिसमें आप डिले लिखेंगे, जितना आइडल टाइम है वो लिखेंगे। अब ये 35 45 तो यहाँ 45 ही आना है, और ये 45 एज इट इज यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि कोई प्रोसेसिंग ही नहीं हुई, तो 45 ही रह जाएगा। अब यहाँ 56 ही आना है, यहाँ फिर डिले हो रहा है। ये जितना भी डिले है ना ये आप इस तरह से लिखते चले जाएंगे। यहाँ पे ये 10 का डिले हो गया, ठीक है, क्योंकि 35 था 45 10 आवर्स का डिले हो गया। अब 45 56 फिर ये 11 आवर्स आ गया, और ये आपका 57 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आपका कहाँ से स्टार्ट होगा 10 से, 10 से स्टार्ट होगा। 10 + 3 13 13। अब यहाँ पे 18 है तो हमको 18 ही लेना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर ये आपका क्या जाएगा डिले हो जाएगा, 18 और 4 आपका क्या हो जाएगा 22, ठीक है। डिफरेंस हम बाद में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका, फिर अब यहाँ 35 लिखना पड़ेगा और ये 37 हो जाएगा, और 45 है तो 45 भी लिखना पड़ेगा, और 45 + 6 जो है आपका 51 हो जाएगा। फिर यहाँ 57 है, तो आपको 57 ही यूज करना पड़ेगा, 51 नहीं कर सकते, और आपका 62 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये वापस 13 से स्टार्ट करेंगे अपन, 13 और 11 24। अब यहाँ 22 24 है तो क्या लिखेंगे 24। बस ये इतना सा ध्यान रखना है। 24। हाँ, बस इतना सा ही ध्यान रखना है और कुछ भी विशेष नहीं है इसमें। तो ये 37 और 9 ऐड करने पे आपका 46, फिर 51 51 का 58, फिर 62 इसका 68। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया आपका टेबल, और ये आपका 68 तो हो गया टोटल आवर्स, ठीक है। और आइडल टाइम जो है हम अलग अलग मशीन का धीरे धीरे निकाल लेंगे, जितना भी डिफरेंस आता है तो वो आपका आइडल टाइम बन जाएगा, ठीक है। जो जो डिफरेंस है वो लिखते चले जाओ और ऐड करते चले जाओ। तो अगर आइडल टाइम पूछा जाता है तब बताना, नहीं पूछा जाए केवल टोटल टाइम पूछा जाए तो ये 68 करके आप एंड कर देंगे, ठीक है ना। 68 आपका फाइनल आंसर हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट योर जॉब सीक्वेंस, ठीक है। अब और कुछ पूछना है? मैम 4 मशीन तक ही है।